अजय मंडल जो सांसद हैं जदयू के, उनके घर से कॉन्टेक्ट किलर गिरफ्तार किया गया है। इस पर हम बात करेंगे, लोजपा के प्रवक्ता हैं चंदन जी, उनसे हम बात करेंगे। चंदन जी, इससे क्या साबित होता है कि बिहार सरकार के सांसद हैं गोपाल अजय मंडल जी, उनके घर से कॉन्टेक्ट किलर गिरफ्तार किया गया है? देखिए, इस पे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी शुरू से कहते आए हैं कि यह सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पे ही टिकी हुई है। नैतिक जो मोरल है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, अब वह रहा नहीं। उनके सांसद और विधायक का लगातार ऐसे प्रकरण में नाम आता है। अब बताइए कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से किसकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी को सामने आके स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आपका एक सांसद एक कॉन्ट्रैक्ट किलर, एक निर्मम हत्या करने वाला अपराधी के साथ बैठकर एक षड्यंत्र रच रहा था, न जाने किसकी हत्या करने की। और अभी तक देखिए सरकार मौन है और प्रशासन भी मौन है। प्रशासन को तो यह मालूम ही नहीं था यह अपराधी कौन है और किससे यह मिलने गया था। यह तो वो अपराधी फिर जग जाहिर किया। तो लोक जनशक्ति पार्टी यह मांग करती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मीडिया के सामने आकर यह बताना चाहिए कि अजय मंडल जी किसकी हत्या की साजिश रच रहे थे। तो यह स्पष्ट है कि यह सरकार भ्रष्टाचार में और अपराधीकरण में, आज के समय में बिहार में जितनी हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, आप आए दिन सुन रहे होंगे कि बैंक में बैंक डकैती हो रहा है और कभी किसी का पकड़ा जाना सुनिश्चित नहीं हो रहा है। आखिर यह सरकार के लोग तो कहते हैं कि सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को फंसाती है। सरकार जो भी अपराधी है उसे पकड़ने का काम जरूर करती है। अरे आप देखिए कि पूरे देश भर में जो मापदंड है उसमें आप अपराध के मामले में सबसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ से ये हो रहा है? और बिहार में जितना अपराध है, जितनी जातीय हिंसा हो रही है, तो इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो देते नहीं हैं। वो कभी कुछ कहते ही नहीं हैं, नोटिस ही नहीं लेते हैं। बिहार में जितनी हत्याएं और रेप और बैंक डकैती ये अपने चरम पे है, ये पूर्ण यौवन पे है यहाँ अपराध। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इन सबों के लिए दोषी हैं। उनको स्पष्ट आके मीडिया के सामने उनको बताना चाहिए। उन तो कहते हैं सुशासन की सरकार है, बिहार में सुशासन की राज है, कानून का राज है। यह कानून का राज रहता तो उन्हीं के सांसद के घर पे ये कॉन्टेक्ट किलर मिलता है। ये सांसद का काम है। लेकिन सांसद ने कहा है कि हमसे मुलाकात करना चाहते थे, इसलिए मुलाकात करने आए आम नागरिक के। अपराधी ही उनसे मुलाकात करते हैं, यानी वह साबित कर रहे हैं कि जितने भी जदयू के सांसद और विधायक हैं उनसे मिलने के लिए अपराधी ही आते हैं। तो ये देखिए, अपराध से इनका साठगांठ बहुत पुराना है। और जिस तरीके से माफियाओं के शरण में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घुटने को टेक दिए हैं, मैं यह मानता हूं कि बिहार में इनसे अब विकास हो पा नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, चूँकि जन समर्थन भी तो इनके साथ नहीं है। ये तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है और यह दूसरे की पार्टी को तोड़ मड़ोड़ के किसी भी तरीके से अपने गठबंधन को चला रहे हैं। इनका मोरल वो डाउन हो गया है। अब इनके पास अपना कुछ नहीं है। जो भी किया हुआ है वह आयात किया हुआ है, बस गलथेथरई बतियाना है। लेकिन पशुपति पारस से आपके मंत्री बन गए और उसके बाद चिराग जी आज दिल्ली भी निकल गए। भाई, राजद के जो नेता हैं कार्यक्रम में दिखे हैं, क्या कहेंगे? राजद की ओर रुख कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, आशीर्वाद यात्रा है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हाजीपुर से वह स्टार्ट हुई, आपको समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया में जो एक जन सैलाब उमड़ा, इस जन सैलाब की कल्पना तो कोई भी बिहार में नहीं कर रहा था। लोग लग रहा था कि चिराग पासवान अब समाप्त हो गए हैं, लेकिन बिहार की जनता ने देखा कि चिराग पासवान जी के पीठ में खंजर मारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। अब आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की जो इच्छा थी, उनको मंत्री बनना था, और दिवंगत स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की पुण्य आत्मा जिस भी लोक में होगी वह कलप रही होगी अपने देख के भाई का यह चेहरा। उनको क्या मालूम था कि जिस भाई को राजनीति में वह लाए हैं वो उनके ही पुत्र के पीठ में खंजर मार देगी। और साथ में जो श्री चिराग पासवान जी के वजह से, उनके निर्णय के वजह से वो लोकसभा में पहुंचने का काम किए, आज उन लोगों ने मंत्री बनने के लालच में और अपने भाई भतीजा को विधानसभा और एमएलसी भेजने के लालच में पीठ में खंजर मारा। बिहार की कोर्ट ने भी आपकी याचिका को खारिज कर दिया है। देखिए, इसको गलत संदर्भ में देखा जा रहा है।
माननीय लोकसभा ओम बिरला जी के पास हमने अपना एप्लीकेशन दिया था कि माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको देखा जाए, यह विधि सम्मत नहीं है, और हमने देखा कि उसमें विलंब हो रहा है, तो हम उच्चतम न्यायालय के पास हमने शरण ली। उच्चतम न्यायालय ने हमको ये कहा कि अभी लोकसभा स्पीकर के पास आपका मामला लंबित है और वहाँ से कोई डिसीजन जब तक नहीं आ जाता है तब तक इसमें हम कोई निर्णय नहीं दे सकते। यह हम लोग का खारिज नहीं हुआ है, हम लोग को पुनः जो है लोकसभा स्पीकर के पास भेज दिया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी जो आयोग है वो माननीय चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के पास हम गए हैं और चुनाव आयोग ही निर्णय लेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है। देश भर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक स्वर में आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष माना है और उनके नेतृत्व में ही आस्था को व्यक्त किया है। तो हम यह मानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी पहले भी श्री चिराग पासवान जी की थी, अभी भी है और बाद में भी रहेगी। देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि अजय मंडल की जो घर से जो सांसद हैं अजय मंडल, जो जदयू के, उनके घर से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर गिरफ्तार हुआ है और उसके बाद राजनीतिक पूरी तरीके से बिहार में गर्व हो गई है। चिराग गुट से चंदन सिंह थे जो प्रवक्ता हैं लोजपा के, और उन्होंने कई बातों को बेबाक तरीके से रखा और जिस तरीके से न्याय ने कोर्ट का दरवाज़ा चिराग पासवान ने खटखटाया था और उनकी जो याचिका है वो भी खारिज कर दी गई है। और चिराग पासवान आज दिल्ली के लिए रवाना कर गए हैं, चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे, पहले बैठक करेंगे और उसके बाद ये फैसला ले गए। तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।